दोस्तों नमस्कार। आशा है सभी अच्छे होंगे। आज जो हम बात करेंगे वो मिर्गी रोग के बारे में बात करेंगे और उनकी कुछ बायोकेमिक दवाइयाँ। मस्तिष्क में अर्बुद होने पर भी मिर्गी रोग के लक्षण काफ़ी दिखाई देते हैं, परंतु ऐसे स्थिति में सर्वांगीण आक्षेप न होकर किसी अंग में ही अकड़न होती है जो एक बंधी राह से चलती रहती है। हिस्ट्रिया रोग के लक्षण भी मिर्गी रोग से बहुत कुछ मिलते हैं, परंतु उसमें रोगी पहले एकदम से चिल्लाता नहीं है और ना ही एकदम बेहोश हो जाता है। संन्यास रोग में मिर्गी की भांति लगातार खींचन नहीं रहती। मिर्गी रोग में खींचन के साथ ही मुंह से झाग निकलता है तथा अन्य संन्यास रोग की भांति श्वास लेने तक और छोड़ने में आवाज़ नहीं होती। वास्तविकता में मिर्गी रोग का आक्रमण अधिक देर तक स्थायी रहता है। सामान्य ढंग के मिर्गी रोग के उपसर्ग दूर हो जाने पर के बावजूद भी क्रिया संबंधी जो अनैसर्गिक लक्षण शोध रह सकते हैं वे इस प्रकार के लक्षण हैं, जैसे अंग प्रत्यंगों का इधर उधर न पड़कना, अनैच्छिक मूत्र स्नान स्राव न होना, जीभ का दांतों से न काटना, आँखों में स्वाभाविक रोशनी की अनुभूति, अकड़न के समय अंग का पीछे की ओर टेढ़ा पड़ जाना तथा थोड़ा सा गिरने के कारण किसी प्रकार की चोट न आना इत्यादि। सामान्य मिर्गी रोग का दौरा 1 घंटे तक भी अस्थायी रह सकता है। इसमें जो बायोकेमिक दवाइयाँ हैं उनके बारे में मैं अभी आपसे बात करूँगा, जैसे कि कैलीम्यूर। यह मिर्गी रोग की सर्वश्रेष्ठ दवा है। जीभ पर सफ़ेद अथवा धुमेली आभायुक्त सफ़ेद रंग का मैल चढ़ा रहना, एक्जिमा का होना अथवा किसी चर्म रोग का होना, दब जाने के कारण यह रोग फिर पैदा हो जाता है। अगली जो दवा है वो है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर की शक्ति जो है 6 पोटेंसी में में रोग के दौरे के समय मस्तिष्क में रक्त की अधिकता तथा आँखों का लाल हो जाना, इन लक्षणों में कैलीम्यूर औषधि बहुत ही कार्य करती है। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप इन लक्षणों को अच्छी तरह से सुने। मैकफॉस आक्षेप तथा अंग प्रत्यंग के टेढ़ापन एवं कड़ेपन के साथ रोग का आक्रमण, शरीर का पीछे की ओर खींचे रहना तथा उंगलियों का मिट्टी के भीतर बन जाना, दांतों का लगना, एक दूसरे से चिपक जाना, हस्त मैथुन आदि बुरे अभ्यास के कारण उत्पन्न मिर्गी रोग में यह बहुत लाभकारी होता है। मैकफॉस जो बच्चे बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करते हैं या फिर बालक बालिकाएं जो भी करते हैं उनमें यह होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। कैलकेरिया फॉस कृत्रिम प्रतिक्रिया, हस्त मैथुन आदि बुरे अभ्यासों के कारण उत्पन्न मिर्गी रोग में यह सर्वश्रेष्ठ औषधि है। साइलिसिया, यदि रात्रि के समय मिर्गी का दौरा पड़ता है तथा अन्य निर्देशित लवणों के कारण बीच बीच में इसका प्रयोग करना चाहिए। दौरे से पूर्व ठंड का अनुभव होना तथा विशेषकर मासारंभ में रात्रि के समय दौरा, ऐसे लक्षणों में साइलिसिया औषधि बहुत ही कारगर होती है। अगली जो दवा है वो हमारी है कैलीफॉस। यदि अकड़न के बाद रोगी की आंख तथा मुंह भीतर को धंस जाए, हाथ पांव अथवा संपूर्ण शरीर ठंडा हो जाए अथवा कलेजा कांपता हो तो इसका प्रयोग अत्यंत लाभकारी होता है। फेरमफॉस मिर्गी के दौरे के साथ सिर के और रक्त की गति तीव्र होने के लक्षणों के साथ पर्याय क्रम में इसका उपयोग हितकारी रहता है। कुछ विशेष जैसे कैलकेरिया फॉस
मैकफॉस, कैलिफॉस, इन तीनों औषधियों को प्राय क्रम से 6x पोटेंसी में देने से बहुत ही लाभ होता है। इन्हें आप 2 गोली लेके, या जैसी रोग की फ्रिक्वेंसी है बहुत ज़्यादा है तो आप 3 गोली 4 गोली भी दे सकते हैं। आधे कप पानी में बढ़िया से घोल के रोगी को पिला दें। रोगी के दौरा रोकने के लिए कैल्क्रियाफॉस 3x अथवा 12x की एक खुराक नित्य देते रहने से भी लाभ मिलता है। आशा है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।